नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। मोहन कैबिनेट में एक अहम फैसले पर मोहर लगी है। स्कीम फॉर पॉस्को के लिए सरकार का बड़ा फैसला। पीड़ित की मदद के लिए हर जिले को 10 लाख रुपए उड़ान योजना के तहत और 999 रुपए में कर सकेंगे हवाई यात्रा। साथ ही 7,900 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती के लिए भी मंजूरी। दिसंबर तक 1 लाख सरकारी नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। एमपी कर्मचारी चयन मंडल राज्य प्रशासनिक सेवा के जरिए भर्ती होगी। तो कैबिनेट की मीटिंग में जैसा कि कहा जा रहा था कि कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं और अहम फैसलों पर मोहर लगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, एक बार विस्तार से हम जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम फैसले आज कैबिनेट की इस मीटिंग में लिए गए। देखिए, मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी लगी है। पॉस्को एक्ट के तहत जो पीड़िता हैं उनको सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी और इसके लिए हर जिले में 10 लाख रुपए का फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। कलेक्टर के माध्यम से जो उस जिले में पीड़िता होंगी इस तरीके के उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी और इसको लेकर आज की कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने बड़ा निर्णय किया है कि दिसंबर 2024 यानी कि अब से 2 महीने बाद तक ही मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा दावा बताया है और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इसकी जानकारी देते हुए खुद ये बात मानी है कि विभागों में सरकारी कर्मचारियों के कम होने की वजह से विभागों की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, यानी कि काम में देरी होती है। अब सरकार ये दावा कर रही है कि 2024 यानी कि इसी साल के अंत तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। देखना होगा कि क्या ये वाकई में शुरू हो पाती है और अगर ऐसा होता है तो ये मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है और उनके लिए ये खुशखबरी भी है। फिलहाल 7,000 से अधिक जो सरकारी अस्पताल हैं, सामुदायिक अस्पताल केंद्र हैं, इन जगहों पर भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू करने की बात उप मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। इसके अलावा बीते दिन रीवा में जिस एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया है उसको लेकर कैबिनेट की बैठक में उप मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी है कि यहां से जो फ्लाइट भोपाल के लिए उड़ेगी, यानी कि रीवा से भोपाल के लिए जो फ्लाइट उड़ान भरेगी उसमें किराया 999 रुपए होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह आम जनता के लिए एक बड़ी सौगात की तरह होगी। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सफर की यात्रा कर सकेगा क्योंकि सेकेंड एसी और थर्ड एसी का टिकट इससे ज्यादा महंगा होगा और 999 रुपए में लोगों को हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। ऐसा दावा मुख्यमंत्री की ओर से जो रीवा की हवाई अड्डे की शुरुआत हुई, वहां से जो फ्लाइट भोपाल के लिए उड़ेगी उसके लिए की गई है। इस तरीके के अलग अलग विषयों पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। रीजनल इंडस्ट्री समिट को लेकर भी कैबिनेट में जानकारी दी गई है और यह बताया गया है कि 4,000 से अधिक उद्योगपतियों ने रीवा में जो कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होना है उसमें शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और यहां पर बड़ी मात्रा में उद्योगों के आने की संभावनाएं हैं जिससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेगा। और कल जो रीजनल इंडस्ट्रियल समिट का आयोजन किया जाना है इसको लेकर व्यापक तौर पर तैयारियां राज्य सरकार की ओर से कर ली गई हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू होने के बाद सबसे पहले रीवा एयरपोर्ट को लेकर मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। जी आकाश, शुक्रिया। तो काफ़ी अहम फैसले आज कैबिनेट की मीटिंग में लिए। स्कीम फॉर पॉक्सो के साथ ही युवाओं के लिए भी सरकारी नौकरियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम अलग अलग जो फैसले हैं वो लिए गए, इनमें मोहर लगी। अब आगे खबरों में फिलहाल बढ़ते हैं हम आगे।